मेरे पास एक रिचार्जेबल ट्रिमर मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है और इस ट्रिमर मशीन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसे 4-5 घंटे लगातार चार्ज करने के बाद भी जब हम इसे ऑन कर रहे हैं, ये देखिए इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से जब हम इसे ऑन कर रहे हैं तो ये ट्रिमर मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपके किसी ट्रिमर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रिमर के इस ऊपर वाले पैनल को खोलना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम पेचकस लेंगे और पेचकस की मदद से इसके ऊपर वाले पैनल को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके पेच लगे हुए हैं, तो इसको हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको खोलना है। सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर क्या खराबी है, ताकि आप बड़े आराम से अपनी किसी भी ट्रिमर मशीन की इस प्रॉब्लम को चेक कर पाओ। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पेज खुल गया है और उसके बाद ये हमारा तीसरा पेज है, इसको भी हम इस तरीके से खोल लेते हैं। ये देखिए तीनों पेज को हमने खोल लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर वाले पैनल को उठा के हम साइड में करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रीमर के अंदर का चार्जिंग सर्किट है और ये इसकी एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसके अंदर हमें इसकी परसेंटेज पता चलती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जब हम इसे ऑन ऑफ कर रहे हैं स्विच से, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जैसे कि कस्टमर ने बताया कि उन्होंने इसे 5-6 घंटे लगातार चार्ज करके देख लिया, स्क्रीन पे चार्जिंग भी शो कर रहा था लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑन नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई 4-5 घंटे जब इसे चार्ज लगाया गया है तो इसकी बैटरी कुछ चार्ज हुई है कि नहीं हुई। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसका चार्जिंग सर्किट ओके है, क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल इसका जो चार्जर है वो नहीं है, क्योंकि कस्टमर इस चार्जर को लाना भूल गया था। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, अगर कस्टमर ने 4-5 घंटे से चार्ज लगाया है और वो बता रहा है कि स्क्रीन पे चार्जिंग शो कर रहा था, तो इसकी बैटरी जरूर चार्ज मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। ये मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब चलिए एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बी प्लस और ये बी माइनस, यानी ये बैटरी का माइनस है और ये बैटरी का प्लस है। उसी हिसाब से हमें प्रोब को लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 3.85 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीमर की जो बैटरी है वो चार्ज है और इसके चार्जिंग सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसी और जगह पे है। तो चलिए वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी बैटरी ओके है और चार्जिंग सर्किट ओके है, तो यहाँ पे डाउट हमारा जाता है इस स्विच के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे। अब इसे कैसे चेक करना है, इसके लिए यहाँ पे हमें ये जो सर्किट है इसे थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे पेज लगा हुआ है, तो इस पेज को हम एक बार खोल लेते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें इसके पेज को खोलना पड़ेगा ताकि हम इसके स्विच को चेक कर पाए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पेज को फंसा के इसे ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरीके से हमें प्यार से इसे उठाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके सर्किट को बाहर निकाल लिया है। अब उसके बाद देखिए इसके बैक साइड में यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, 2200 mAh की बैटरी है 3.7 वोल्ट की। तो यहाँ पे बैटरी तो बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये बैटरी चार्जिंग शो कर रही है, हमने चेक कर लिया है। हमें इसके स्विच को चेक करना है। तो स्विच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए स्विच को एक बार हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से देखिए स्विच को हमें बाहर निकालना है, आराम से ये काम करना है आपको। तो ये देखिए ये हमारे ट्रिमर का स्विच है, इसी की मदद से हमारी ट्रिमर ऑन ऑफ होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो वायर है हमारी वो अच्छे से जुड़ी हुई है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्विच की वायर हमारी निकल गई इस वजह से ये काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्विच को चेक करना है ये खराब है या सही है, क्योंकि ऐसे देखने से तो पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चिमटी लेनी है। जैसे कि मेरे पास एक चिमटी है, इससे हम क्या करेंगे, इसे बाईपास करके देखेंगे, यानी इसे हम शॉर्ट करके देखेंगे। अगर ये यहाँ पे शॉर्ट करने पे ट्रिमर चल जाती है तो हम समझ जाएंगे स्विच खराब है, नहीं चलती तो फिर कोई और प्रॉब्लम है, फिर आगे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इन पॉइंट को शॉर्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए जैसे मैंने इसे शॉर्ट किया तो हमारी ट्रिमर मशीन यहाँ पे काम करने लगी है। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि भाई जो इसका ये स्विच है ये खराब हो चुका है। अब इस टाइप का जो स्विच है फ्रेंड, ये मार्केट में जल्दी से मिलता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और स्विच लगाने के लिए देखेंगे जुगाड़। जैसे कि मेरे पास ये वाला स्विच है, इसको देखते हैं अगर बात बन जाए तो यहाँ पे इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भाई कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड, मैंने एक जुगाड़ बना रखा है सोल्डिंग आयरन के अंदर। देखिए
मैंने एक बिट को लिया है और उसे चक्कू के शेप में पीट-पीट के पतला कर लिया है, तो इसकी मदद से हम कटिंग करेंगे स्विच के लिए। इसकी मदद से बड़े आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम कट करेंगे और जो इसका ये प्लास्टिक है बड़े आराम से इसकी मदद से कट हो जाता है। ये देखिए बड़े आराम से हो रहा है और यहाँ से हम इसको इतना कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें कटिंग करनी है और उसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। बड़े आराम से आप किसी भी पीवीसी को कट कर सकते हो इस आयरन की मदद से। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इतना कट कर लिया है। एक बार इसे हम लगा के देख लेते हैं। तो थोड़ी सी और हमें कटिंग करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने स्विच के हिसाब से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्विच है ना, इसकी जो लेग है इसे हमें काट के छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से हम कटर की मदद से इसकी लेग को बिल्कुल छोटा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें छोटा करना है। ये देखिए यहाँ पे एक साइड का मैंने कट कर दिया, इसी तरीके से दूसरी साइड की लेग को भी हमें काट के छोटा करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल छोटा सा इसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्विच है बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया हमारा स्विच। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो वायर है इन वायर को हमें यहाँ से हटाना है। इस तरीके से हम वायर को हटा लेंगे। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वायर को हमने हटा लिया और उसके बाद यहाँ पे हमें हल्का सा फ्लक्स लगाना है। ये देखिए हल्का सा फ्लक्स लगाना है और सबसे पहले यहाँ पे सोल्डर की लेयर को चढ़ाना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सोल्डर की लेयर यहाँ पे सबसे पहले हमें चढ़ा लेनी है ताकि आराम से सोल्डिंग हो जाए। तो इस तरीके से देखिए सोल्डर की लेयर को हमें ऐसे चढ़ा लेना है। अब यहाँ पे हमें इस वायर को जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमें जोड़ देना है। एक वायर हमने साइड में जोड़ दी और इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली वायर है इसको हम इस साइड में जोड़ देंगे। देखिए हमने स्विच के कनेक्शन कर लिए हैं। अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए इस स्विच को अंदर की तरफ डालना है और यहाँ पे इसे ऐसे कर देना है। ये देखिए ये इस तरीके से हमने कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा वायर है ना इसको हमें साइड में कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसके पेज को टाइट करना है। तो चलिए इसके पेज को हम दोबारा से टाइट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके पेज को टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसे चलाने के लिए देखिए इस तरीके से अब आप इसे बटन को दबाओगे तो ये चालू बंद हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने ट्रिमर के अंदर जुगाड़ कर सकते हो। अगर आपका ये स्विच ख़राब हो जाता है और ये स्विच आपको मार्केट में नहीं मिलता तो इस तरीके से आप अपने ट्रिमर के अंदर स्विच लगा के अपने ट्रिमर को दोबारा से यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।